अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन रीते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। आज एक बहुत सुंदर विषय के संदर्भ में अपने को चर्चा करनी है। विषय है सुख। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 और इसमें 5वां पाठ है सुख क्या है। पेज नंबर है 31 नंबर पेज पर। आज और कल 2 दिन का समय था तो मेरे को लगा ऐसा कि 2 दिन में कौन सा पाठ पूरा हो सकता है, तो मैंने सोचा सुख की चर्चा ही कर ली जाए। फिर हम नागपुर निकलेंगे, वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन है। सुख क्या है, बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत मार्मिक चर्चा है, प्रयोजनभूत चर्चा है। जगत का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। जब जगत का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है तो हम चाहते हैं, यानी हम भी तो जगत में ही हैं, हम भी सुख चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कौन होगा जो सुख नहीं चाहता होगा। प्रत्येक जीव सुख चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। शेरडाला की पहली ढाल की पंक्तियां हैं। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो जब सभी जीव सुख चाहते हैं तो सुखी हो जाते होंगे, सब चाहते हैं। जब सुख चाहते हैं फिर भी सुखी नहीं होते, उसका कारण क्या है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन सुख दूर भागता हुआ दिखाई देता है। हम सुख के पीछे भागते हैं और सुख हमसे दूर भागता है। समस्या यह नहीं है कि हम सुख के पीछे भाग रहे हैं और सुख दूर भाग रहा है। समस्या ये है हम सुख को पहचानते ही नहीं हैं। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो सबसे पहले यह तो निर्णय करें कि आखिर में सुख है कहाँ। सुख चाहिए ना, सब दौड़े जा रहे हैं, पूरे जगत का यही हाल है। हर व्यक्ति दौड़े जा रहा है, किस लिए? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी दौड़ चलती है सुखी होने के लिए। फिर कितना सुखी हो जाते हैं। अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचें, हम महसूस करेंगे कि यार सुख के लिए तो दौड़ता हूं लेकिन सुख हाथ नहीं लगता। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। देव सदगुरु पूजन की पंक्तियां हैं। हिरण के समान मृग तृष्णा के पीछे मैं दौड़ता रहा। जहां खड़ा था वहां से दूर मुझे सुख दिखाई देता था, पानी दिखाई देता था, उस दिशा में दौड़ता था। जब दौड़ करके वहां तक पहुंचता था तो सुख और आगे दिखाई देता था, पानी और आगे चमकता हुआ दिखाई देता था। फिर वहां दौड़ता था तो वहां भी पानी नहीं मिलता था। मुझको न मिली सुख की रेखा। कभी विचार किया सुख कहाँ है? कभी विचार किया सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? सुख प्राप्त करने की विधि क्या है? सुख प्राप्त करने का उपाय क्या है? यह तो निश्चित है ना कि प्रत्येक जीव दुखी है। यह तो निश्चित है ना कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है।
सुख चाहता है, इसमें ही यह बात निश्चित होती है कि प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। मैं तो बड़ी बड़ी सभाओं में कभी कभी जब इस तरह के विषय उठाता हूँ, सैकड़ों हजारों लोग बैठे हों, और यदि ये प्रश्न करूँ मैं कि कौन कौन व्यक्ति सुख चाहता है, हाथ खड़े करो, तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, सब सुख चाहते हैं। अमेरिका में भी, बम्बई में भी, बड़ी सभाओं में सब सुख चाहते हैं, सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। फिर मेरा अगला वाक्य होता है, सबके खड़े हुए हाथ इस बात को बतला रहे हैं कि सब दुखी हैं। माने सब सुख चाहते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सुखी नहीं है। मैं तो सोचता था हमारे जयपुर में ही दुखी हैं, मालूम चला अमेरिका में भी दुखी हैं, मालूम चला मुंबई में भी दुखी हैं, सब जगह पर। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, इस संसार में कोई जीव सुखी नजर नहीं आता है। इस संसार में कहीं सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? यदि घर गृहस्थी में, परिवार में रहते हुए भी, पंचेंद्रिय विषय भोगों में रहते हुए भी यदि सुख होता, तो तीर्थंकर जैसे परमात्मा, चक्रवर्ती जैसे सम्राट, छह खंड की विभूति के स्वामी, वे इन सब पदार्थों का त्याग करके नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा क्यों ले लेते आखिर? इसका मतलब उनको वहां सुख नहीं मिला। प्रश्न तो यहां से शुरू किया इन्होंने। सुख चाहते हैं, लेकिन जब तक हम सुख का स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक सुख चाहने का कुछ औचित्य नहीं है। हाँ, मुनिराज सुखी है ना, क्यों नहीं? ज्ञानी जीव सुखी है, मुनिराज सुखी है। हमने पहले आत्मानुशासन नाम का एक ग्रंथ पढ़ा था यहाँ कुछ वर्षों पहले। हाँ, और उस आत्मानुशासन में बहुत सुंदर पंक्तियां आई थी। उसमें ये कहा, गुणभद्राचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है, लगभग 1000 वर्ष पहले। उसकी पंक्तियां बतलाता हूं आपको। निर्धन जन धन बिना दुखी, आत्मानुशासन की लाइनें हैं, गुणभद्राचार्य कहते हैं, निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुखमय धनवान। क्या? निर्धन जन तो धन के बिना दुखी है, और तृष्णा के कारण धनवान व्यक्ति भी दुखी है। क्या? अंबानी जी तो बहुत सुखी होंगे ना, बिरला, टाटा, लक्ष्मी मित्तल और बिल गेट्स, ये तो बहुत सुखी होंगे ना ये लोग। तो इनको तो कोई टेंशन नहीं होती होगी, इनको तो कुछ आकुलता नहीं होती होगी। उन्होंने कितनी सुंदर बात कही, निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। सभी भोगते कष्ट मात्र, कष्ट मात्र भोगते हैं सभी। और मात्र को दूसरी साइड भी लगाओ, मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। मुनिराज सुखी हैं, जगत से कोई लाग लपेट नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। अरे उसे तो अपने सुख में बाधक जान करके उसका त्याग कर दिया उन्होंने। आत्मिक सुख का उपभोग करते हैं, आंतरिक सुख का उपभोग करते हैं। बड़ा अद्भुत है उनका जीवन। इसलिए मुनिराजों की चर्चा यहाँ नहीं है, यहाँ तो हमारी दृष्टि से बात कही जा रही है। आगे बढ़े, देखो क्या कहते हैं, चौथी लाइन। प्रायः सामान्य जन भोग सामग्री को सुख सामग्री मानते हैं और उसकी प्राप्ति को सुख की प्राप्ति समझते हैं, अतः उनका प्रयत्न भी उसी ओर रहता है कि नहीं? ऐसा बोलो, सामान्य जन की बात करो, जगत जनों की बात करो, सुखी होने के लिए वो क्या समझते हैं? भोग सामग्री में सुख है, तो फिर सुख प्राप्ति के लिए क्या करेंगे? सामग्री इकट्ठी करो। उनकी दृष्टि में सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका अर्थ क्या होता है, भोग सामग्री कैसे प्राप्त की जाए।
जब भी उनसे कोई प्रश्न कर लेवे सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका अर्थ क्या होगा, भोग सामग्री कैसे प्राप्त की जाए, धन कैसे कमाया जाए, उनके हृदय में सुख क्या है, इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका अंतर्मन यही माने बैठा है कि भोगमय जीवन ही सुखमय जीवन है। धन के पीछे दौड़ेंगे, मकान के पीछे दौड़ेंगे, मकान हो, जमीन जायदाद हो, पैसा हो, संपत्ति हो, अच्छा भरा पूरा घर हो। आप ऐसे वाक्य कहते हुए कहीं भी लोगों को सुन लेंगे, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया साहब, भाई साहब, शरीर सुखी स्वस्थ होना चाहिए। दूजा सुख हो घर में माया। क्या? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी। क्या ये सुख की व्याख्याएं हैं जगत के जीवों की दृष्टि में। उन्हें ऐसे लगता है कि यदि ये सब चीजें हमारे को मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान की कोई कमी नहीं हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, तो हमें ऐसे लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे। इसका मतलब जगत जनों की दृष्टि में सुख का मतलब इन सामग्री और संयोगों का मिल जाना ही है। जगत में जीव इसी प्रकार की कल्पना करते हुए दिखाई देते हैं। सब ऐसा ही कहते हैं। सुख समृद्धि की जब भी चर्चा चलती है, नेक्स्ट पैराग्राफ में इस तरह की बात कही है यहाँ, जब भी सुख समृद्धि की चर्चा चलती है तो यही कहा जाता है, प्रेम से रहो, मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब अन्न उपजाओ, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति करो, देश समृद्ध होगा, सब सुखी होंगे। एक आ जाता है, खूब तरक्की होगी, उन्नति होगी, प्रसिद्धि होगी, ख्याति होगी, खूब खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। लोग इस तरह की बातें करते हैं। हर व्यक्ति के पास में सुविधाएं हो, वैज्ञानिक सुविधाएं हो, ऐसे आदर्श की बातें करते हैं सब। मैं नहीं कहना चाहता कि वो सब दिन नहीं आएगा, आएगा। हिंदुस्तान में वो दिन भी आएगा जब सबके पास में रहने के लिए मकान होंगे। आज गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है ना, झोपड़पट्टियाँ तोड़ दी है। अभी देखो आप यहाँ जगह जगह उनको मकान दे दिए हैं, तो सबको मकान मिल रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना, मकान मिल रहा है, और ये चल रहे हैं, भोजन मिल रहा है सबको, अन्नपूर्णा, 5 रुपये में नाश्ता, भोजन, गरीबों को भी, हर व्यक्ति के लिए भोजन सबको मिले, पहनने के लिए सबके पास में हो, मकान सबके पास में हो। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत प्रयासशील है, और समाज में जो काम करने वाले लोग हैं वे भी इस दिशा में विचार करते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो दिन नहीं आएगा, आ जाएगा। लेकिन प्रश्न तो ये है कि ये सब मिल जाने के बाद भी क्या सुखी हो जाएंगे? क्या इतने मात्र में ही सुख है? हर व्यक्ति के पास में पौष्टिक भोजन होगा, ऋतुओं के अनुसार पहनने के लिए उत्तम वस्त्र होंगे, वैज्ञानिक सुविधाओं से युक्त बंगला होगा, तब सभी सुखी हो जाएंगे ना। देखो यहाँ नीचे कहा है, नीचे वाले पैराग्राफ में, हम इस पर बहस नहीं करना चाहते कि यह सब कुछ होगा या नहीं होगा, पर हमारा प्रश्न तो यह है कि यह सब कुछ हो जाने पर भी क्या जीवन सुखी हो जाएगा? यदि हाँ, आप ये कहते हो हाँ साहब क्यों नहीं होगा, सारी सुविधाएं यदि हमारे पास में होंगी तो क्यों नहीं सुख होगा? अच्छा बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, सुविधाएं होगी, वैज्ञानिक आविष्कारों से या वैज्ञानिक सुविधाओं से संपन्न यदि हमारे पास में मकान, जमीन जायदाद होंगे तो हम क्यों नहीं सुखी होंगे? अवश्य होंगे। यदि हाँ, तो जिनके पास सब कुछ है वे तो आज भी सुखी होंगे। जिनके पास ये सारी सुविधाएं हैं वे तो बहुत सुखी होंगे। सब कुछ है जिनके पास में, नौकर चाकर भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, अच्छा मोबाइल है, सब सुविधाएं हैं, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। बहुत लोगों से मिलते हैं हम, ऐसा कहते हुए लोग मिलते हैं, बड़े बड़े वैभव संपन्न लोग, वही कहते हैं पंडित जी सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। अच्छे अच्छे संपन्न परिवारों में आप ये कहते हुए सुन लेंगे आखिर कमी क्या है हमारे घर में, लेकिन फिर भी देखो आप कलर है, शांति नहीं है।
चैन नहीं है, सुख नहीं है कि क्यों सब कुछ तो है आपके पास में, फिर भी नहीं है, फिर भी सुख नहीं है। इसका मतलब ये स्पष्ट ख्याल में आता है कि जिन चीज़ों की तरफ हम दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनमें सुख नहीं है। दो चार लोगों के नाम तो बतलाओ जिन लोगों को कितना सुखी होंगे वो। आपकी दृष्टि में कौन कौन सुखी दिखाई देता है? जब हम यहाँ बैठ करके देखते हैं ना तो हमें पड़ोसी सुखी दिखाई देते हैं, पड़ोसी का बच्चा होशियार दिखाई देता है, क्या वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास देखो उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, उसकी बहू कितनी अच्छी है, उसके पापा को देखो, उनको देखो, वो दिखाई देते हैं हमारे को। दूसरे दूसरे लोग दिखाई देते हैं जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में वैभव है, जिनके पास में संपत्ति है, जिनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति है। हमें ऐसे लगता है ये सुखी है, ये सुखी है, ये सुखी है, लेकिन भाई साहब दूर के ढोल सुहावने, दूर से देखो तो बहुत सुहावने दिखाई देते हैं। आप जरा उनके नजदीक जाकर के देखने का प्रयास करेंगे तो असलियत का पता लगेगा कि हकीकत क्या है। कोई सुखी नहीं है। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। उस परिपूर्ण अवस्था की प्राप्ति करने के लिए, उस परमात्मा अवस्था की प्राप्ति करने के लिए, भगवान बन जाने के लिए, परमात्मा बन जाने के लिए ये क्या क्या सामग्री चाहिए, कितनी सामग्री हमारे पास में होगी, क्या इसकी आवश्यकता है? कभी विचार करते हैं हम? थोड़ा बहुत तो विचार करें। है जरूरत इन सब चीज़ों की? नौकर चाकर हो जाते हैं तो अरे नौकर चाकर हो जाए सुखी, हम परेशान हैं नौकरों से। नौकर नहीं था तब कम से कम किसी की अधीनता तो नहीं थी, अपना काम खुद कर लिया करते थे। और अब जब से नौकर हो गया है, क्या आए दिन तो छुट्टियां, क्या 2 दिन भी छुट्टी कर ले हुए तो हमारी तो फिर काम ही नहीं होता है। क्या करें, कैसे करें हम काम नहीं होता है हमसे। इसलिए देखो अमेरिका में नौकर नहीं होते घरों में। आपको सुख दिखाई देता है ना वहाँ के लोगों में, अरे वो तो कितने सुखी होंगे। अरे साहब बम्बई के सेठ हैं, कैसे झोपड़ियों में रहते हैं पता है आपको? बम्बई में किस हालत में रहते हैं? क्या शाहरुख साहब, जितने बड़े बड़े बाथरूम है ना उतने बड़े बड़े बेडरूम होते हैं उनके। आपके जितने बड़े बड़े बाथरूम है घर में क्या ऐसे बेडरूम में रहते हैं? छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से, एक के ऊपर एक। हाइट नहीं है मकानों की, इतनी बिल्डिंगें हैं, इतनी ऊंची ऊंची, और 7.5 फीट हाइट मकान की, कमरों की। ऐसा क्यों? अरे तो जगह कहाँ है मुंबई में? मुंबई में कहाँ है जगह? आपको लग रहा है कितने सुखी होंगे। और देखो आप कैसी हालत है। और अमेरिका में देखो तो खुद के बर्तन मांजते हैं। हम घरों में सुनते हैं जेंट्स का काम बर्तन मांजने का होता है, क्या साफ सफाई करना, खुद झाड़ू पोंछा सब खुद करना है सारा काम। क्या कपड़े भी खुद धोने हैं, बर्तन भी खुद साफ करने हैं, झाड़ू पोंछा भी खुद करना है, बनाना भी है, कमाना भी है, सब कुछ काम खुद ही करना पड़ता है। कौन करे बोलो, कहाँ से आए? और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि नौकर रखे, और नौकर कुछ घरों में हैं भी तो 4 व्हीलर में आते हैं, अच्छी महंगी गाड़ियों में नौकर काम करने वाले भी। ऐसी हालत है। आपको जहाँ जहाँ दूर सुख दिखाई देता है सच में वहाँ सुख नहीं है। देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, वे सुखी हैं क्या? उनका जो अच्छा वेतन है वो अच्छा वेतन यदि इंडिया में आकर के उपयोग में ले लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ के हिसाब से तो नॉर्मल है। क्या करें, खर्चे भी इतने ही है ना। हम यूरोप में गए, समझ लो किसी भी जगह पर जाओ, एक केला वहाँ खरीदा तो कितना 150 रुपये का एक केला आता है। आप वहाँ कहीं टॉयलेट करने के लिए जाओ तो 150 रुपये लगते हैं। 1 यूरो लगेगा, 1.5 यूरो लगेगा, 2 यूरो लगेंगे।
आप बोलो क्या करना है, जाना है कि नहीं बोलो। 1 रुपया है उनका, तो 1 रुपया है। आपके यहाँ नहीं लगते, बोलो 1 रुपया नहीं लेते सब जगह पर, सब ये यहाँ भी तो है ना जगह जगह। अभी तो मोदी ने कर दी है ऐसी सुविधा, लेकिन सब जगह पर ऐसे आप ये जो बने हुए हैं ना जिस तरह के सुलभ कॉम्प्लेक्स जहाँ बने हुए हैं वहाँ सब जगह पर आप यदि फ्रेश होने के लिए वहाँ जाएंगे तो आपसे 5 रुपये धरवाएगा वो वहाँ, तो यहाँ 5 रुपये धरवाता है, वहाँ $5 लेता है। तो डॉलर में कमाते हैं तो डॉलर में खर्च करते हैं, आप रुपए में कमाते हो तो रुपए में खर्च करते हैं। उसमें क्या है, क्या कह रहे हैं, जो देश, देखो क्या कह रहे हैं, जो देश इस समृद्धि की सीमा छू रहे हैं, अमेरिका की बात करो, जापान की बात करो, रसिया की बात करो, जो देश समृद्धि को छू रहे हैं वहां तो सभी सुखी और शांत होंगे, पर देखा यह जा रहा है सभी आकुल व्याकुल और अशांत हैं, सब आकुलित व्याकुलित हैं, भयाकुल और चिंता तो रहे। अतः सुख क्या है, इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। वास्तविक सुख क्या है और वह कहाँ है, इसका निर्णय किए बिना इस दिशा में सच्चा पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता और न ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। पहले निर्णय करो जाना कहाँ है, दौड़ने से काम नहीं चलेगा। पहले आप ये नक्की करो कि ये चीज मुझे मिल जाएगी तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगा। आप जिस अच्छे मोबाइल के पीछे भाग रहे हो, आप जिस अच्छी गाड़ी के पीछे भाग रहे हो, आप जिस सुविधा के पीछे भाग रहे हो, ये सुविधा जिनके पास में उपलब्ध है, जिनके पास में मौजूद है, एक बार आप उनके पास में जाकर देखने का प्रयास करें क्या वे सुखी हैं। यदि वे सुखी नहीं है तो उस अवस्था पर पहुंच करके मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा, बोलो। आपको यदि ये लगता है कि कोई पद मेरे को मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो वो पद जिनके पास में है उनसे पूछो वो कितने सुखी हैं। आपको मंत्री बना दें सुखी हो जाओगे, उनकी वही जानते हैं। मिनिस्टर बना देंगे आपको सुखी हो जाओगे आप, उनकी वही जानते हैं। क्या हर व्यक्ति की स्थिति जो जिस पोजीशन में है, अरे ऐसी ऐसी चर्चाएं की है आचार्य कुंद स्वामी ने, प्रवचन सार ग्रंथ जिसे दुनिया जटिल कहकर के पुकारती है, जटिल नहीं है, इतनी सरलता से और इतने सुंदर सुंदर तर्क दिए हैं उन्होंने कि जो तकलीफें आपको है ना, जो तकलीफ आपको है वैसी ही तकलीफ मुकेश अंबानी को है। जो तकलीफ आपको है वही तकलीफ में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, आपको भूख लगती होगी तो जितनी वेदना होती होगी, उसको भूख लगती होगी तो वेदना कम होती होगी, उतनी होती है। आपके सर में दर्द हुआ तो जो तकलीफ है, और उसके पास में इतनी संपत्ति है, उसके सर में दर्द हो तो तकलीफ, क्या फर्क है दोनों में? आपको नींद नहीं आ रही है तकलीफ है, और उसको नींद नहीं आ रही है तकलीफ, दोनों एक जैसी है ना। नींद नहीं आना, भोजन, सर दर्द, पेट दर्द, जो भी तकलीफें हैं, ये तकलीफें तो गरीब व्यक्ति और संपन्न व्यक्ति की कॉमन है, और संपन्न व्यक्तियों के कुछ तकलीफें और ज्यादा हैं क्या, जो गरीब के पास में नहीं है। वो तकलीफें क्या है? सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, गवर्नमेंट से सुरक्षा, इनकम टैक्स वालों से सुरक्षा, फिर मांगने वालों की समस्या। हर व्यक्ति उनके पास में जाता है, साहब संस्था के लिए आपको इतना तो दान देना ही पड़ेगा, इतना तो देना ही पड़ेगा साहब। नहीं साहब, 2 लाख से क्या होता है साहब, 5 लाख तो लिखाना ही पड़ेगा साहब, हम तो 11 लाख की उम्मीद करके आए थे आपसे, आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति उनके पास में एक उठ करके जाता है, दूसरे दिन दूसरा आ जाता है। एक जगह पर आप देते हो तो दूसरी जगह, उनकी कितनी समस्याएं हैं। नौकरों के भरोसे छोड़ना पड़ता है क्या, और नौकर क्या क्या करते हैं, कितनी कैसी कैसी परिस्थितियां होती है। बोलो, उनकी जो तकलीफें हैं वो तकलीफें उनकी वही जानते हैं, वही भुगतते हैं। आपके पास में उसका अनुमान लगाने के लिए कुछ बात नहीं है, मत लगाओ, कोई बात नहीं। इतना समझ लो, जो वीतरागी संत बात कह रहे हैं उस बात में कुछ दम है। आखिर कहाँ है, आखिर सुख है कहाँ? इस कुर्सी में सुख है?
अच्छा, इस वाली जैकेट में सुख है कि दूसरी वाली में है? कौन सी वाली में? कौन से वाले कुर्ते में सुख दिखता है? दुकान पर जाकर के खड़े होते हैं तो लगता है यार इसमें नहीं, इसमें मजा आएगा, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? कौन देखता है? दुनिया में किसी को परवाह नहीं है तुम्हारी तरफ देखने की। खुद ही आईने के सामने खड़ा होकर के देखता रहता है, अब मैं सुखी हो गया, अब मैं सुखी हो गया, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। सुख की व्याख्या क्या है? अपन निर्णय करने का प्रयास कर रहे हैं। असली सुख तक पहुंचेंगे कल। सुख है कहाँ? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, कुछ मनीषी विद्वान लोग, ज्ञानी लोग जो इस दिशा में विचार करते हैं, वो इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं भोग सामग्री में सुख नहीं है। सुख नहीं है साहब, भोगों में सुख नहीं है, संपत्ति में सुख नहीं है, सामग्री में सुख नहीं है। ये बात लोग स्वीकार करते हैं। आज दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो थोड़े बहुत बुद्धिशाली लोग हैं, वो ये कहते हैं सच में इन बातों में सुख नहीं है। लेकिन पता है क्या कहते हैं? सुख कोरी कल्पना है, कल्पना में, ऐसा कहते हैं। ये बात सच्ची नहीं है, सुख काल्पनिक नहीं है, सुख कल्पना में नहीं है। लेकिन आपको ऐसा कहने वाले लोग दुनिया में मिल जाएंगे जो ये कहेंगे सुख कल्पना में, और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण भी देते हैं, और अपने को जचता भी है वो उदाहरण। क्या उदाहरण देते हैं? बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। एक आदमी का मकान 2 मंजिल का है, उसके दाहिनी और 5 मंजिल का मकान है, और बाईं और एक झोपड़ी है। अब बोलो क्या करें? जब वो दाईं ओर देखता है, राइट हैंड साइड में देखता है 5 मंजिल का मकान, मेरा 2 मंजिल का मकान है, वो दुखी होता है और वो दुख का अनुभव करता है। जब बाईं ओर देखता है, लेफ्ट हैंड साइड देखता है, तो सुख का अनुभव करता है, क्योंकि झोपड़ी है ना लेफ्ट साइड में। मेरा तो 2 मंजिल का मकान है, ये झोपड़ी में रहता है, तो सुख का अनुभव करता है। तो बोलो सुख कहाँ है? उधर देखता है तो दुखी होता है, इधर देखता है तो सुखी होता है। तो सुख और दुख तो कल्पना में है। आप कैसी कल्पना कर रहे हो? आप किधर देख रहे हो? उससे सुख दुख का संबंध है, ऐसा लोग सिद्ध करते हैं। अतः सुख दुख भोग सामग्री में न होकर कल्पना में है। वे मनीषी सलाह देते हैं कि यदि सुखी होना है तो अपने से कम भोग सामग्री वालों की ओर देखो, सुखी हो जाओगे। यदि तुम्हारी दृष्टि अपने से अधिक वैभव वालों की ओर रही तो सदा दुख का अनुभव करोगे। ये वे लोग कहते हैं। अरे साहब, गरीब की तरफ देखो, अरे तुम्हारे पास में क्या कमी है? तुम्हारे पास में तो सब कुछ है, उसके पास में देखो, बेचारे के पास में। तुम्हारे पास में पहनने के लिए यदि जूते नहीं है तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में पैर ही नहीं है। बोलो क्या करना है? तुम्हारे पास में पहनने के लिए अच्छी घड़ी नहीं है तो लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिनके हाथ ही नहीं है। विचार करेंगे आप तो कैसा लगता है अपने को? हाँ यार, उनकी तरफ देखो तो हम तो सुखी हैं, उनकी तरफ देखो तो हम तो सुखी हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो भी चलते रहते हैं। उनकी तरफ देखो, हमारे पास में क्या कमी है? हम तो ऐसे छोड़ देते हैं, खाने पीने की चीज़ों को ऐसे फेंक देते हैं। लेकिन लोग कैसे हैं, गरीबी कितनी है, किस किस तरह के लोग हैं। तो सुख कहाँ है? अपने से नीचे छोटे लोगों को देखो तो सुखी हो जाओगे, और अपने से अधिक संपन्न व्यक्तियों को देखो तो दुखी महसूस करोगे। इसलिए वे लोग कहते हैं सुख तो कल्पना मात्र में है, आपकी कल्पना में सुख है। लेकिन नहीं भाई, क्या कह रहे हैं यहां देखो आगे। सुख तो कल्पना में है। अगला वाला पैराग्राफ, सुख पाना हो तो झोपड़ी की तरफ देखो, अपने से दीनहीनों की तरफ देखो। यह कहना असंगत है भैया। क्या मास्टर साहब, ठीक नहीं है ये बात। क्योंकि दुखियों को देखकर तो लौकिक सज्जन भी दयार्द्र हो जाते हैं। आप सुखी मानने की बात कर रहे हो, कैसा माने? आप कह रहे हो कि दुखी जीवों को देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कितना संपन्न हूँ। गरीबों को देखो, फुटपाथ पर सोते हुए को देखो तो आपको लगेगा यार अपने पास में अच्छा मकान तो है, कम से कम आप सुखी हो जाओगे। ये अच्छी बात नहीं है।
गरीबों को देख करके सज्जन व्यक्तियों का दिल भी पसीज जाता है, पिघलता है। अरे यार कितना तकलीफ है, तो सुखी थोड़ी ना हो रहा है। गरीब को देख करके सुखी होने की ये काल्पनिक बात अच्छी नहीं है। दुखियों को देखकर ऐसी कल्पना करके अपने को सुखी मानना कि मैं इनसे अच्छा हूं, उनके दुख के प्रति अकरुणा भाव तो है ही, साथ ही मान कषाय की पुष्टि में संतुष्टि की स्थिति भी है। अपन तो बहुत अच्छे हैं, उनसे तो है, वो क्या है अपन तो भाई साहब तो मान कषाय की स्थिति है। तो अब मान में संतुष्टि मान रहे हो आप, अकरुणा भाव है, आपके हृदय में करुणा भाव नहीं आता है। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे, फिर क्या होगा उन पंक्तियों का? मेरी भावना की लाइनें है ना, दीन दुखी जीवों को देख करके मेरे हृदय में करुणा का स्रोत्र बहने लगता है। दुखी जीवों को देख करके हृदय में करुणा होनी चाहिए या दुखी जीवों को देख करके अभिमान घमंड होना चाहिए? दुखी जीवों को देख करके सुखी होना चाहिए। दुखी जीवों को देख करके सुखी होवे तो वे अच्छे लोग नहीं है। दुखी जीवों को देख करके सुख का अनुभव नहीं, दुखी जीवों को देख करके ऐसे लोग भी होते हैं जो तन से कोट उतार करके पहना देते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं ना, तकलीफ में देख करके तो सुखी मान करके चलते बने वहां से। सज्जन लोग भी ऐसे होते हैं। इसे सुख कभी नहीं कहा जा सकता। सुख के झोपड़ी में भरा है, जो उसकी ओर देखने से आ जाएगा वहां सुख है। झोपड़ी में सुख भरा है क्या? उसे देखने से सुख मिलेगा। जहां सुख है, जब तक उसकी ओर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। बहुत निर्णय कर, कितना तर्कपूर्ण ढंग से इस निबंध को यहाँ लिखा गया है बच्चों को समझाने के लिए। पाठमालाओं में लिखा है ना, ये तो प्रथम भूमिका वाले लोगों के लिए चल रही है ना सारी बातें। जब से अपन ने सीरीज शुरू की, एक एक कदम कदम पर निर्णय करो। बच्चे यदि गलत दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनको बतलाओ, उनको सिखाओ, सच्चे सुख की बात बतलाओ उनको। क्योंकि क्या होगा, यदि वे गलत दिशा में चले गए तो उनका जीवन तो बर्बाद होगा ही, आपका बुढ़ापा भी बर्बाद होगा। वे कैसे कराएंगे आपका समाधि मरण? वे कैसे सहयोग करेंगे? वे कैसे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे? जिनके हृदय में करुणा नहीं होगी, जिनके हृदय में दया नहीं होगी, जिनको हमने सिर्फ जन्म से, बचपन से यही सिखाया बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छा बिजनेस करेगा बेटा, अच्छा होगा तेरे इन बातों के अंदर हमने अच्छा बतलाया उसको। हमने क्या बीज बोए बतला? बच्चों के दिलो दिमाग में हमने यही बातें डाली ना, बेटा इसी में सुख है, बेटा इसी में सुख है। तो यदि आज वो उन चीज़ों के पीछे दौड़ता है और आपको कुछ नहीं समझता है तो इसमें उसका क्या कसूर है? हमारा भी तो कसूर है ना, हमने यही तो सिखाया था उसको। आज वो हमारे को कुछ समझता ही नहीं है, आज वो हमारे को पूछता ही नहीं है। आज उसके लिए धन ही सब कुछ हो गया है, आज उसके लिए जॉब ही सब कुछ हो गई है, आज उसके लिए अपनी साधन सुविधाएं सब कुछ हो गई है। अरे तो हमने तो सिखाया था कि इनमें सुख है। ना तो वो सुखी है ना हम सुखी हैं। सही गाइडेंस होनी चाहिए, सही दिशा निर्देश होना चाहिए। बेटा आवश्यकताओं की पूर्ति जितनी हो सके ठीक है होगी, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र में सुख नहीं है। बेटा हमारे वीतरागी संतों ने तो संयम का मार्ग बतलाया है, साधना का मार्ग बतलाया है, वैराग्य का मार्ग बतलाया है। जिनके पास में सब कुछ है वे भी सुखी नहीं है, और जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है वे भी परम सुखी है। बेटा ये रास्ता सुख की तरफ नहीं जाता है। मुझे मालूम है घर गृहस्थी में रहते हुए, संसार में रहते हुए जिन सब चीज़ों की ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरत देखो, एक होती है ज़रूरत और एक होती है इच्छा। तो इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन ज़रूरतें तो सबकी पूरी होती है। इच्छाएं तो महाराजाओं की पूरी नहीं होती, और ज़रूरतें तो गरीबों की भी पूरी हो जाती है। आपको इच्छाओं की पूर्ति करना है, मैंने कहा सम्राट की भी पूरी नहीं होती इच्छाएं तो। और जहां तक आवश्यकताओं की बात है सबकी पूरी होती है। आपको आवश्यकताओं की पूर्ति की तरफ ध्यान देना है या आपको इच्छाओं की पूर्ति की तरफ ध्यान देना है? अभी कदम उठाएंगे यहाँ आगे बढ़ करके एक नया तर्क देंगे इच्छा की पूर्ति में सुख वाला, उस तरफ बढ़ने की बात करेंगे। ये सब विचार के लिए जितनी चर्चाएं हम यहाँ बैठ करके कर रहे हैं, ये सिर्फ चर्चा मात्र नहीं है, सिर्फ ये पाठ मात्र नहीं है, ये जीवन का पाठ है। सारे सब अध्यायों में इसी तरह का है।
जैन दर्शन तो जीवन जीने की कला है ना, ये तो सिखाता है ना हमारे को जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, यही बात तो सिखाई जा रही है यहाँ पर। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, हमारे चिंतन की दिशा कौन सी होनी चाहिए, जिस दिशा में हम सोच रहे हैं। देखो हो गया ये पैराग्राफ पूरा, तीसरा पैराग्राफ ना। सुखी होने का यह उपाय भी सही नहीं है, क्योंकि यहां सुख क्या है इसे समझने का यत्न नहीं किया गया है। जो काल्पनिक सुख की बात कही ना, ये ठीक नहीं है बात। यहां सुख क्या है यह समझने का यत्न नहीं किया गया है, वरन भोग जनित सुख को ही सुख मानकर सोचा गया है। कौन सी जगह पर? जिसके बारे में कह रहे हो ना आप, उनको देखो तो दुखी होंगे और इनको देखो तो सुखी हो जाएंगे। इसमें क्या देखा आपने? इसके पास में भोग सामग्री नहीं है और मेरे पास में भोग सामग्री है, तो आपने आखिर भोग में ही तो सुख माना ना। जिस कल्पना में आप सुख बतला रहे हो, जगत में जो ऐसे विद्वान मनीषी लोग, जैन विद्वानों की बात नहीं करता हूं, समझदार विद्वानों की बात नहीं करता हूं, लेकिन ऐसे मनीषी लोग तो बहुत है ना जगत में, जो इस तरह की बातें करते हैं, काल्पनिक सुख की बात। अभी रिसेंट में मैंने किसी के साथ में चर्चा चल रही थी, मैं भूल गया कहाँ की बात है, बहुत जगह जाते रहते हैं, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि सुख तो कल्पना में है, और किसी एक अच्छे वक्ता ने कहा कि हाँ सही कह रहे हो आप, सुख तो कल्पना में है, ऐसा देखते हैं तो सुखी हो जाता है और ऐसा देखते हैं तो दुखी हो जाता है, कल्पना में सुख है। लेकिन आपके द्वारा ये जो प्ररूपण किया गया है कि कल्पना में सुख है, ये कल्पना किस चीज की है ये बताओ? ये किस चीज की कल्पना है? ये कल्पना इस चीज की है कि इसके पास भोग सामग्री नहीं है और मेरे पास भोग सामग्री है। अल्टीमेटली आपने यही तो स्वीकार किया ना कि मेरे पास भोग सामग्री ज्यादा है इसलिए मैं सुखी हूं। आपकी इस कल्पना का आधार तो यही है ना, जिसके पास भोग सामग्री ज्यादा होगी वो सुखी होगा। इसका मतलब भोगों में ही सुख मान लिया। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया। ये क्यों नहीं सोचते हम? ये सब इंद्रिय के भोग मीठे जहर के समान है, और स्थिति कैसी है कि ये जहर भोगता रहता है और लगता रहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी नहीं हो सकता भाई साहब, सुखी नहीं हो सकता। देखो क्या कह रहे हैं, इसे समझने का यत्न नहीं किया गया है, वरन भोग जनित सुख को ही सुख मानकर सोचा गया है। सुख कहाँ है का उत्तर कल्पना में है दिया गया है। सुख कहाँ है इसका उत्तर कहाँ दिया है? कल्पना में है। सुख कल्पना में है का अर्थ यदि ये लिया जाए कि सुख काल्पनिक है, वास्तविक नहीं, तो क्या यह माना जाए कि सुख की वास्तविक सत्ता है ही नहीं? पर यह बात संभवतः आपको स्वीकृत नहीं होगी। सुख की वास्तविक सत्ता नहीं है क्या? सुख तो है ना, सुख तो होता ही है। सुख बिल्कुल काल्पनिक है ऐसा तो नहीं कह सकते। अतः स्पष्ट है कि भोग प्राप्ति वाला सुख, जिसे इंद्रिय सुख कहते हैं, वो काल्पनिक है, तथा वास्तविक सुख इससे भिन्न है। वह सच्चा सुख क्या है? मूल प्रश्न तो यह है। ये इंद्रिय जन्य वाला, भोग प्राप्ति वाला जो सुख है ना, वो सुख काल्पनिक है भाई साहब। जिसमें आपको सुख लगा, रसगुल्ला खाया सुखी हो गया, मजा आया। वो था ना एक वीडियो, एक खा लिया, फिर दो खा लिया, फिर तीन खा लिया। ये कहाँ है सुख? बतलाओ। रसगुल्ले में सुख है। हम तो कई बार इस प्रकार की बातें करते हैं। पहले बहुत बोलता था मैं इस तरह की बात कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है? बोलो दीपेश जी। बोले मान लो रसगुल्ला ही पसंद है। तो रसगुल्ला पसंद है तो कोई व्यक्ति रसगुल्ले की चर्चा कर रहा हो कि आज तो घर में रसगुल्ले बन रहे हैं, तो मजा आना शुरू हो जाता है। माने जो मिठाई हमारे को पसंद है तो उसकी चर्चा मात्र करने में, आपको क्या खाने में क्या पसंद है? कि हमारे को तो डोसे पसंद है, सांभर डोसा बनना चाहिए, पसंद है हमारे को। क्या आपको क्या पसंद है? कि बाटी दाल बनाओ, हमारे को तो वो पसंद है। तो कोई बाटी दाल की चर्चा कर रहा हो, उसमें मजा आने लग जाता है ना। खीर मालपुए की चर्चा में मजा आने लग जाता है ना।
तो चर्चा में मजा आ रहा है। अब हम यदि आपको ये बात कह देवे कि बस आज तो चर्चा ही होगी, बनेंगे नहीं, अरे यार क्या बात है क्यों चर्चा में मजा आ रहा था ना, आप तो चर्चा का ही आनंद लो। अरे नहीं भाई, चर्चा में आनंद नहीं है। फिर क्या होगा? चर्चा में नहीं है तो फिर किसमें? कि सब बनने तो चाहिए, बनने तो चाहिए कि चलो बन गए। अब बन तो गए लेकिन खाना मत आज, बन तो गए लेकिन खाना मत। अरे नहीं नहीं, बनने में नहीं, खाने में सुख है। एक एक स्टेप आपको कहां सुख दिखाई देता है, उसकी चर्चा में सुख दिखाई देता है, तो सिर्फ चर्चा करते रहो। आपको यदि उनके बनने में सुख दिखाई देता है तो बना करके रख लो टिफिन में, खोलना मत उसको कि नहीं नहीं थाली में परोसोगे। थाली में परोसने में मजा आता है तो थाली में रखने के बाद देखते रहो। उठाने में मजा आता है तो हाथ में रखना, और मुंह में रखने में मजा आता है तो मुंह में रखे रखना, चबाना मत। और चबाने में मजा आता है तो चबाते रहना, निगलना मत। और अंदर उतरने में मजा कौन सी जगह पर? यहाँ मजा था कि यहाँ मजा था? मुंह में मजा था कि गले में यहाँ आने पर मजा था कि पेट में जाने पर मजा था? फिर 1 2 3 4 मजा कहाँ है बताओ तो सही। बस अब नहीं, क्या हुआ? कौन सी जगह पर था मजा? नहीं है, नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। वो काल्पनिक सुख है। पंचेंद्रिय विषय भोगों का जो सुख है वो काल्पनिक सुख है। अच्छी गाड़ी का जो सुख है वो काल्पनिक सुख है। अच्छे महल मकान का जो सुख आपको दिखाई देता है वो काल्पनिक सुख है, वो वास्तविक सुख नहीं है। हमें लग रहा है ये चीज मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन नहीं होता है। व्यक्ति शहर में रहता है, सोचता है बाहर कॉलोनी में अच्छा बंगला बनाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा वहां जाकर के। अब अच्छा बंगला बनाता है, दिन रात एक करता है, महीनों लगाता है, अरे सालों लग जाते हैं अच्छा बनने में। साल 2 साल 3 साल लगा करके उसने अच्छा बंगला बनाया और वहां जाकर के शिफ्ट हुआ, फिर सुखी है कि नहीं? बस अब और आगे की बातें सोचने लगता है। कौन सी जगह पर है? ये काल्पनिक नहीं है तो और क्या है? मैं कभी कभी कहता हूँ विद्यार्थी लेवल पर बहुत इस तरह की बातें जो लोग सोचते हैं कि फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी, गोल्ड मेडल मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी टॉप कर लेंगे, बहुत सुखी हो जाएंगे। और उस सुख के नाम पर करते क्या है? कोशिश भी करते हैं। और कितनी कोशिश करते हैं मनोज जी? वैसा क्या करते हैं? दिन रात एक कर देते हैं उसके लिए। सारे यार दोस्तों के साथ में घूमना, खेलना कूदना, टीवी देखना, मोबाइल इंटरनेट सब बंद कर दिया। रिश्तेदारों के यहाँ जाना, खाना पीना, शादी पिकनिक पार्टी सब छोड़ दिए। 6 महीने हो गए और दिन रात एक कर दिए पढ़ाई के लिए। क्या करना है? सुखी होऊंगा, टॉप करूंगा मैं। और फिर क्या हुआ? 6 महीने उसने ये सारी तिलांजलि दे करके एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया और गोल्ड मेडल मिल गया आपको। अब कितना सुखी है बताओ? अब तो सुखी हो गया होगा ना? अब तो तमन्ना पूरी हो गई आपकी, अब तो मजा आ गया, अब तो कितना सुखी। अरे कहाँ सुखी है? नेक्स्ट स्टेप चालू हो जाता है उसी समय। बताओ तो सही लोगों को, अभी तो किसी को पता ही नहीं है क्या? अभी तो किसी का कांग्रेचुलेशन का मैसेज ही नहीं आया क्या? अभी तो उसको फेसबुक पर डालेंगे क्या? अभी तो कितने लाइक मिलेंगे हैं, कितने कमेंट्स आएंगे, उसके बिना कहाँ सुख है बताओ मेरे को? हर स्टेप पर। और फिर साल 6 महीने निकल जाए मान लो, या 2 4 5 दिन में ही आगे अब क्या करना है? आगे की क्या प्लानिंग है? वो 6 महीने जिस सुख के लिए इंतजार कर रहा था उस सुख को 6 दिन भी नहीं भोग पाता है और आगे के विकल्प चालू हो जाते हैं। ये जो कल्पनाजन्य सुख है उस सुख का निषेध कर रहे हैं। ये काल्पनिक सुख है। पंचेंद्रिय विषय भोगों का सुख काल्पनिक है। देखो कुछ लोग कहते हैं, और आगे बढ़ो, अभी मूल प्रश्न तो सामने ही है ना, आखिर सच्चा सुख है कहाँ? अब कुछ लोग और बातें करते हैं। अभी प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा है, अभी जवाब नहीं मिला है, अभी समाधान नहीं मिला है हमारे को। अभी हमें सुख तक पहुंचना है, असली सुख तक पहुंचना है। और फिर उस सुख की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास और क्या उपाय हो सकते हैं, उन उपायों को, उन प्रयासों को यदि अपने जीवन में अपनाएंगे तब जाकर के हम सुखी होंगे। इसलिए अभी तो जहां जहां आपको लगता है आप और सोचना। आज तो अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा की है, कल ही करेंगे अपन चर्चा। आप और सोचना घर जाकर के कहां कहां सुख दिख रहा है। आज जब आपका मन करे किसी भी चीज के बारे में, यार आज तो मौसम ठंडा हो रहा है, आज तो पकौड़ियाँ बननी चाहिए,
तो लगना चाहिए आपको पकौड़ी मुंह में जाते समय कि इसमें क्या सुख है क्या वास्तव में, क्या ऐसा लग तो रहा है कि जो लग रहा है ना तो काल्पनिक ही है, तो क्षणिक सुख है, क्षणिक है, सच्चा सुख नहीं है, पारमार्थिक सुख नहीं है। पारमार्थिक सुख इन इंद्रिय विषयों से कुछ अलग हटके होना चाहिए। आखिर वो वास्तविक सुख है क्या, आखिर उस सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। कुछ लोग और तर्क देते हैं, जो लोग इच्छाओं की पूर्ति में सुख की बात करते हैं, मनोकामना में सुख की बात करते हैं, मनोकामना पूर्ति हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, उन बातों को उठाते हुए बहुत सुंदर चित्रण आगामी पैराग्राफों में, आगामी प्रकरणों में दिया है। कल अपन उस प्रकरण को पढ़ते हुए उस दिशा में आगे बढ़ते हुए सच्चे सुख तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अभी की बात को तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूं कि जो बातें पीछे कही है, जो बातें अभी तक हमने यहाँ पढ़ी है सुख की दिशा में, सुख प्राप्ति के संदर्भ में, और जिन्हें यहाँ काल्पनिक सिद्ध किया गया है, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास करना और महसूस करने का प्रयास करना, फील करने का प्रयास करना। यदि सच में उनमें हमारे को सुख नहीं दिखेगा तो सुख कहाँ है, उस दिशा में निश्चित रूप से कदम बढ़ेंगे। हम सभी के कदम सच्चे सुख की प्राप्ति की दिशा में बढ़ें, इसी भावना से बात को यहीं विराम।